नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट कंपाउंड विच इज़ कॉपर सल्फेट. ठीक है, सेम एज जितने कंपाउंड्स हमने पढ़े उनकी प्रिपरेशन पढ़ी, दैन उनके यूजेस पढ़े. सेम एज कॉपर सल्फेट की भी सबसे पहले हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. मेक श्योर आपको कॉपर सल्फेट के तमाम नाम पता होने चाहिए. कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं और ब्लू स्टोन भी कहते हैं. पेपर में फॉर सपोज आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज ब्लू विट्रियोल, और आपके पास ऑप्शन दिए हैं मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट एंड अदर्स. ठीक है, तो आप क्या मार्क करेंगे? कॉपर सल्फेट. ठीक है, तो अभी तक जितने भी हमने कंपाउंड्स पढ़े हैं उनके नेम मेमोराइज करते रहिएगा. इनफैक्ट एक पेपर पे अपने पास लिख लिएगा. व्हेन आई वाज यूज्ड टू बी अ स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट हुआ करती थी तो मैं भी ये जो है स्ट्रेटेजी यूज़ करती थी कि जितने भी कंपाउंड्स होते थे उनके नाम आपस में काफ़ी मिक्सिंग होते थे, तो उन्हें आप एक पेपर पे गैदर करके लिख लिएगा. उससे एंड ऑफ द पेपर आपको ये एडवांटेज होगा कि आपको अलग अलग चैप्टर्स में जाके नहीं ढूंढना पड़ेगा. एक पेपर पे आपके पास लिखे हुए होंगे तो आप वहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनका ख्याल रखना ज़रूरी होता है और पेपर में आपको अल्टीमेटली एडवांटेज देते हैं. वेल, ना हाउ वी कैन प्रिपेयर इट. इसका भी कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता. जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट में हमने पढ़ा, उसमें भी कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज सच कोई इन्वॉल्व नहीं था सिवाय सॉल्वेबल प्रोसेस के, जिसको हम सोडियम कार्बोनेट में पढ़कर आ चुके थे. यहाँ पर क्या है, सिंपली जब हम कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. ठीक है, एयर के प्रेजेंस में करवाने का मकसद ये है कि एयर में हमारे पास होता है ऑक्सीजन, और ये प्रोसेस ऑक्सीजन की मदद में ही बेहतर तरीके से कैरी आउट होता है. जब हमने कॉपर को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, सो व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट दिस सल्फेट ग्रुप गोना रिएक्ट विद दिस कॉपर एंड व्हाट विल अल्टीमेटली फॉर्म कॉपर सल्फेट विच इज अवर रिक्वायर्ड कंपाउंड, जो कि हमें बनाना है. ठीक है, और एज अ बाय प्रोडक्ट हमारे पास वाटर फॉर्म हो जाएगा. अनदर प्रोसेस टू प्रिपेयर कॉपर सल्फेट इज सिंपली CuCO3. ठीक है, जब हम CuCO3 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, मेक श्योर द सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस केस मस्ट बी डाइल्यूट. यहाँ पे जो सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए वो डाइल्यूट होना लाजिम है. जब हमने CuCO3 को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, सेम प्रोसेस विल अकर एज इन द फर्स्ट स्टेप. दिस सल्फेट ग्रुप गोना रिएक्ट विद ऑन द कॉपर एंड व्हाट विल फॉर्म कॉपर सल्फेट विच इज अवर रिक्वायर्ड कंपाउंड एंड वाटर इज फॉर्म्ड एज अ बाय प्रोडक्ट. नाउ व्हाट आर द यूजेस ऑफ द कॉपर सल्फेट, यानी कि कॉपर सल्फेट को हम कहाँ का यूज़ कर सकते हैं अपनी यूजली डोमेस्टिक लाइफ में या ऑन द इंडस्ट्रियल स्केल. इसके क्या क्या यूजेस हैं? अच्छा, कॉपर सल्फेट का सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है वो टेक्सटाइल्स. ठीक है, टेक्सटाइल वर्ड आपने बहुत दफ़ा सुना होगा. टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग. टेक्सटाइल क्या होता है? बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो होती है जो फैब्रिक्स वगैरह हमारे पास प्रिपेयर करती है. ठीक है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में भी हम बेसिकली इसी के हवाले से जो इंजीनियरिंग होती है उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं. तो टेक्सटाइल वर्ड से आप लोग सब बाखूबी अवेयर होंगे, होप सो. Another process it is used is electroplating. इलेक्ट्रोप्लेटिंग का क्या अमल होता है वो भी आप पीछे चैप्टर 8 में पढ़कर आ चुके हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग डिटेल में हम पढ़कर आ चुके हैं. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में भी ये इस्तेमाल होता है हमारे पास कॉपर सल्फेट. बल्कि आपने प्लेटिंग का जब प्रोसेस पढ़ा था वहाँ पे हमने क्रोमियम एंड निकल प्लेटिंग पढ़ी थी. ठीक है, बहरहाल कॉपर सल्फेट भी हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस में समहाउ काम आता है. ब्लिस्टर कॉपर की एग्जांपल आपने पढ़ी थी. ब्लिस्टर कॉपर की आपने जब एग्जांपल पढ़ी थी कि किस तरीके से हम ब्लिस्टर कॉपर को कैसे प्योरीफाई करते हैं, तो वहाँ पे भी आपने कॉपर को स्टडी किया था. ठीक है, टैनिंग, हेयर डाइज, यानी कि जो हेयर डाइज बालों को डाई करने के लिए जो प्रिपरेशन होती है उस प्रिपरेशन में इस्तेमाल होता है. एंड इलेक्ट्रिक बैटरीज, डिफरेंट इलेक्ट्रिक बैटरीज में भी हमारे पास कॉपर सल्फेट इस्तेमाल होता है. नाउ another important its uses, it is used in paints and varnishes industry. पेंट्स आपको पता है यूजली जो हम दीवारों पे करते हैं पेंट्स. ठीक है, वार्निशेस जो कि हमारे फर्नीचर पे होती है, ब्राउन कलर की पॉलिश टाइप होती है. सही है, तो ये उनकी प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होते हैं. उसकी प्रिपरेशन में भी इस्तेमाल होता है क्या? कॉपर सल्फेट. ठीक है, another important use it is used as a germicide. Now what are germicides? Such compounds which are used to kill the germs, we call them as germicide. सही है, इसी तरीके से जो इंसेक्ट्स को मारने में काम आता है उन इंसेक्टिसाइड. ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं जो स्पेसिफिक दैट कंपाउंड को मारने में काम आती हैं. हम उनको उसी से रिलेट उसका नाम रख देते हैं. अब तमाम किस्म के जर्म्स को जो किल करने में यूज़ होता है वो कॉपर सल्फेट है, जब भी हम इसे जर्मसाइड भी कहते हैं.
प्रिजर्वेटिव फॉर वुड। प्रिजर्वेटिव के वर्ड से भी आप लोग अवेयर होंगे। प्रिजर्वेटिव क्या होता है कि अगर यानी कि ऐसी प्रिपरेशन, हम कोई ऐसी प्रिपरेशन बना लेते हैं जो कि अगर हम उस स्पेसिफिक चीज़ उस स्पेसिफिक कंपाउंड में डाल देते हैं तो वो उस स्पेसिफिक कंपाउंड को ख़राब होने से बचा लेता है। अक्सर आपने सुना होगा कि हम डिफरेंट दवाइयों में भी डिफरेंट प्रिजर्वेटिव्स डाल देते हैं। मकसद क्या होता है प्रिजर्वेटिव डालने का कि जब हम उसको उस दवाई में डाल देंगे तो उस दवाई के ख़राब होने के चांसेस मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उस प्रिजर्वेटिव के अंदर ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि उसकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो उसको ख़राब होने से बचा लेती है, उसको प्रिजर्व कर लेती है, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ होता है। प्रिजर्वेटिव ऑफ व्हाट? प्रिजर्वेटिव ऑफ वुड। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द पेपर पल्प। पेपर पल्प क्या होता है? पेपर पल्प बेसिकली लिग्नोसेल्यूलोज कंपाउंड होता है जो कि हमारे पास सेल्यूलोज फाइबर से बेसिकली ऑब्टेन होता है। और व्हाट विल अल्टीमेटली फॉर्म? इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ पेपर्स। पेपर्स पेपर पल्प से फॉर्म होता है। पेपर पल्प इटसेल्फ कहाँ से आता है? ये सेल्यूलोज फाइबर्स आती हैं जो डिफरेंट वुड से एज अ लिग्नोसेल्यूलोज कंपाउंड यूज होती है। देन पेपर पल्प फॉर्म होता है और पेपर पल्प से अल्टीमेटली हमारे पास पेपर फॉर्म होता है, ठीक है। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द कॉपर सल्फेटेड, इट इज़ यूज इन द कैलिको प्रिंटिंग। व्हाट इज कैलिको प्रिंटिंग? कैलिको प्रिंटिंग बेसिकली प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस जो होते हैं वो कॉटन फाइबर पे, यानी कॉटन का जो हमारे पास फैब्रिक होता है, कॉटन का जो कपड़ा होता है, उस पर जो डिफरेंट डिज़ाइंस इम्प्रिंट होते हैं, वो इम्प्रिंटिंग का अमल हमारे पास कहलाता है कैलिलो प्रिंटिंग, ठीक है। द इम्प्रिंटिंग ऑफ द डिफरेंट डिज़ाइंस ऑन द कॉटन फैब्रिक इज नोन एज द कैलिलो प्रिंटिंग। तो ये कॉपर सल्फेट उसमें भी हमारे पास यूज़ होता है। सिंथेटिक रबर्स, जितनी भी सिंथेटिक रबर्स हैं उनमें यूज़ होता है। एंड कॉपर सॉल्ट, जितने भी कॉपर सॉल्ट फॉर्म होते हैं वो कॉपर सल्फेट की ही मदद से होते हैं। the last and the most important use of the copper sulfate is that when copper sulfate react with the milk lime, यानी कि जब हम कॉपर सल्फेट को मिल्क लाइम के साथ कंबाइन करेंगे तो इसकी ख़ास प्रॉपर्टी हो जाएगी, ख़ास इसके अंदर प्रॉपर्टी डेवलप हो जाएगी। और वो प्रॉपर्टी की ख़ास बात क्या है कि ये दोनों कंबाइनली किल करने में काम आते हैं फंगस को, ठीक है। डिफरेंट फंगस को किल करने में काम आता है कॉपर सल्फेट, बट मेक श्योर जब कॉपर सल्फेट के साथ क्या मौजूद हो? मिल्क लाइम। तो ये दोनों, इन दोनों का प्रिपरेशन, इन दोनों का मिक्सचर इज यूज फॉर द किलिंग ऑफ द डिफरेंट फंगस एंड मोल्ड्स। मोल्ड्स इज ऑल्सो द काइंड ऑफ अ फंगस। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉपर सल्फेट, that how can we prepare it and what are its uses on domestic life as well as on industrial scale. Thank you.